अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अ वेरी वार्म वेलकम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मैं हूं अर्सला ताहिर और आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह। आज की सुबह बड़ी ज़बरदस्त हुई। जब मैं आ रही थी तो मौसम बड़ा अच्छा था और खुशगवार मौसम जो है वो आपका मूड भी खुशगवार कर देता है। जैसे खुशगवार मौसम के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं ये अच्छा मौसम जो है कुछ नुकसान देता है, और वो नुकसान होता है हमारी स्किन की सूरत में। जब ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं या खुश्क हवाएं चलती हैं, वैसे तो आपका मूड बड़ा अच्छा हो रहा है, बादल आए, अच्छी अच्छी हवा चल रही है, लेकिन स्किन पर उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। वो थोड़े टाइम बाद आपको पता चलता है। वो कहते हैं ना जी, कुछ अच्छा होता है तो उसके साथ कुछ बुरा होता है, दोनों चीज़ों को लेकर मैनेज करना पड़ता है। और अगर ये असरात आ ही गए हैं तो फिर इनको ठीक करना और फौरन से ठीक करना ज़रूरी बन जाता है। ऐसे तमाम मसाइल स्किन के हवाले से हों, ब्यूटी के हवाले से हों, कोई टोटके हों या कोई रेमेडी हो या कोई इलाज हो, ऐसी सारी बातें आज के प्रोग्राम में करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं नौरीन नजमुल, और आप हैं एस्थेटिक स्पेशलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। और मौसम देख के मैं बहुत और ज्यादा फ्रेश हो गई हूँ। बहुत अच्छा था मौसम। मेरा दिल चाहता है यहाँ के बजाय ना गाड़ी में सी व्यू ले लूँ। मेरा इतना दिल चाह रहा था क्योंकि बहुत दिन के बाद मौसम बड़ा अच्छा हुआ है। बिल्कुल, मैं भी। अच्छा, एक तो सरप्राइज वाला जब मौसम अच्छा होता है ना, फिर बात तो वो एक खुशी अलग मजा होती है। हाँ, है ना, क्योंकि वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते ना कि अचानक से, क्योंकि कल रात को एकदम से आंधी आई और आंधी आने के बाद बहुत ठंडा मौसम हो गया था। बिल्कुल। और उसके बाद अभी सुबह तो बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा है। बहुत खूबसूरत मौसम था। अच्छा, इस मौसम में कुछ ना कुछ स्किन पे आ जाते हैं ना कुछ। मुझे ऐसा फील हुआ जब मैं आ रही थी, चूंकि जाहिर हवा चल रही है ठंडी, तो उसमें डस्ट भी है, समंदर की जो मिट्टी है वो भी है, तो कुछ ऐसा लगता है जैसे स्किन पे कुछ शुरू हो गया है, या तो मेंटली तौर पर ये वाकई ऐसा है। नहीं, इचिंग होना शुरू हो जाती है क्योंकि डस्ट होती है ना हमारे ऑल अराउंड। जैसे मैंने कल बताया कि कल रात को जो है डस्टी जो वेदर था, बहुत ज्यादा एकदम से जो है वो तूफान आया डस्ट का, तो उसकी वजह से आपके जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो स्किन के ऊपर बैठ रहे होते हैं, जिससे आपको इचिंग होना शुरू हो जाती है। थोड़ी सी ऐसा लगता है खुरदुरी स्किन हो रही है, जिसको हम कहते हैं ना रफ स्किन हो रही होती है। और दूसरा, जैसे ही अक्टूबर का महीना आता है, ये ऑटम का महीना है। ऑटम का महीना वैसे तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा होता है, एक फिल्मी सा महीना होता है कि पत्ते गिर रहे हैं, और वो जो इंडियन मूवीज टाइप नहीं होते जो हमारी इमेजिनेशन के अंदर होते हैं, पत्ते गिर रहे हैं, ऑरेंज हो रहे हैं। हाँ, उसमें हाँ, आप सीन लग रहा है। हाँ, लेकिन जैसे जैसे मौसम जो है वो ऑटम की तरफ जाने लगता है, आप डिप्रेस होने शुरू हो जाते हैं। उसका मेन रीजन ये होता है कि आपकी स्किन बहुत खराब होने शुरू हो जाती है। जब आप अपने आप को शीशे में देख रहे होते हैं तो आप बिल्कुल भी हीरोइन जो हीरो नहीं लग रहे होते आप बहुत बुरे लगना शुरू हो जाते हैं ड्राइनेस की वजह से, पहले तो। और दूसरा, क्योंकि डस्टी वेदर होता है तो इसकी वजह से जो डस्ट होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो आपकी स्किन के ऊपर आके बैठना शुरू हो जाते हैं। सही। अच्छा, कुछ खास फिर ऐसा अब जो ये मौसम इस वक्त हम फेस कर रहे हैं, यानी इस वक्त राइट नाउ की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि वैसे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे फील हुआ कि कुछ हो रहा है। अब क्या रूटीन कुछ चेंज करेंगे? कुछ आके आपको लगता है कि फेस को वॉश करके कुछ मुझे लगाना चाहिए था, मुझ जैसी और खवातीन को, लड़कियों को, बच्चों को, सबको कुछ लगाना चाहिए था, क्या करें इस वक्त? क्या रूटीन चेंज हो जाएगी? अभी जो मौसम स्टार्ट हुआ है अक्टूबर से ही आप अपनी रूटीन को चेंज कर दें तो आपके लिए विंटर बड़ा अच्छा हो जाता है। अच्छा। वरना फिर विंटर में आपको लगता है कि आपकी स्किन जो ग्रेइश कॉम्प्लेक्शन की तरफ जा रही है, डार्क हो रही है स्किन, जो है वो अजीब डिहाइड्रेटेड हो रही है। तो इट्स बेटर कि आप अक्टूबर का महीना स्टार्ट होते के साथ ही जैसे हल्की सी ड्राइनेस आप फील करें, जैसे आपको लगे कि मौसम बड़ा खूबसूरत होता चले जा रहा है, वैसे आप अपनी स्किन को अच्छा करने के लिए रूटीन अपनी जो आप समर्स में फॉलो कर रहे होते हैं उससे बिल्कुल आप उलट कर दें। समर्स में आप ऐसी चीजें यूज कर होते हैं जिससे आपका ऑयल कंट्रोल रहे, आपकी फेस के ऊपर ऑयल ना आए, सीबम प्रोडक्शन नहीं हो, गंदगी नहीं लगे, आपकी चिपचिपाहट नहीं हो। लेकिन जैसे ही ऑटम का सीजन आता है तो आपको ऐसी चीज इस्तेमाल करनी पड़ती है जो कि आपकी डिहाइड्रेशन को कवर अप करे, हाइड्रेशन प्रोवाइड करे आपकी स्किन को भी और इंटरनल बॉडी को भी। क्योंकि इंटरनल बॉडी आपकी क्लीन होगी और इंटरनल बॉडी आपकी हाइड्रेटेड होगी जब भी आपकी स्किन भी हाइड्रेट रहेगी। लेकिन उसके लिए आपने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हाइड्रेशन अपनी स्किन को भी देना है और अपनी बॉडी को भी देना है, यानी बैलेंस करके बैलेंस करना है। अच्छा, मुझे ना बहुत हंसी आती है, हम किसी से भी अपना ये स्किन का प्रॉब्लम रखते हैं किसी के सामने, किसी डॉक्टर के सामने भी, या नॉर्मली भी कहीं डिस्कशन हो रही होती है, तो लोगों का फौरी से सबसे पहला जो आंसर होता है वो होता है पानी खूब पियो। तो मुझे कभी कभी बहुत हंसी आने लगती है इस बात पे कि आपने अगर स्किन की बात कर दी, आपने मोटापे की बात कर दी, हर चीज आपने पानी में कहती हूँ, क्या कैंसर का इलाज भी पानी में? मतलब ये इतना, क्या सिर्फ पानी पीने से आपकी स्किन को कुछ ही चीज की जरूरत नहीं अगर आप पानी पी रहे हैं? ऐसे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्किन को किसी चीज की जरूरत नहीं होती। स्किन को पूरी केयर की जरूरत होती है, क्योंकि स्किन आपकी सबसे पहले जो आपका हमने बाकी बॉडी पार्ट पे कपड़े पहने हुए होते हैं तो एक लेयर फॉर्म है, लेकिन जो आपका फेस हो गया, आपके हाथ, आपके पैर हो गए, एक्सपोज पार्ट्स हैं।
इसमें आपका सन एक्सपोजर भी है, इसमें आपका जो है वो वेदर एक्सपोजर भी होता है, चाहे वो ठंडा हो, चाहे वो गर्म हो, चाहे वो ऑटम हो, चाहे वो स्प्रिंग हो। हर तरीके का मौसम चेंज होते के साथ ही आपके ये जो पार्ट्स होते हैं, लाइक आपके हाथ हैं, एक्सपोज पार्ट्स जो है वो आपके मौसम के साथ साथ चेंज हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप पानी पिए तो पानी पीने से जो है वो आपकी सारी चीज़ें और सारे मसले सॉल्व हो सकते हैं। हाँ, पानी पीने से आपकी बॉडी हाइड्रेट ज़रूर रहती है, लेकिन अब सवाल मुझसे ज़्यादातर मॉर्निंग शोज़ में ये करते हैं कि आपकी रूटीन ऐसी है, ठीक है। यहाँ पाकिस्तान में, बाहर मुल्कों में तो जो है वो ईजिली अवेलेबल है वॉशरूम्स, पब्लिक वॉशरूम्स हैं, मॉल्स के अंदर चले जाएं। यहाँ पे तो आप रेस्टोरेंट चले जाएं, वहाँ वॉशरूम्स नहीं होते। ये बहुत बड़ा मसला है। मैं अक्सर ये होता है कि अगर मैं कहीं से निकली हूँ किसी काम से और मुझे अगर वॉशरूम जाना है, देन आई हैव टू फाइंड इट। मैं पहले एक रेस्टोरेंट जाऊंगी, उससे पूछूंगी नहीं है, दूसरे जाऊंगी नहीं है, या किसी बच्चे को वॉशरूम लेके जाना है तो नहीं है यहाँ पे इतना ज्यादा। बिल्कुल आपने बहुत बड़े किसी रेस्टोरेंट जाना पड़ेगा अगर आपको वॉशरूम जाना है, पहले आप उसको ढूंढे अगर आपके पास इतना टाइम है तो सही है, और अगर नहीं है तो फिर आप अपने घर का रास्ता देख लें, कुछ ना कुछ कर लें। हाँ। लेकिन नहीं है, यहाँ पे बहुत कमी है वॉशरूम वगैरह की। अब पानी पियेंगे तो जाहिर सी बात है आपने वॉशरूम तो जाना है, नेचुरल मैकेनिज्म है, लेकिन आप नहीं उसको कर पा रहे। जैसे हम लोगों की रूटीन है, हम सुबह उठे, आप सुबह उठी, शो पर आई, ठीक है। शो के बाद अगर आप निकल रही हैं और आप ट्रैफिक में फंस गई हैं और आपके पास कहीं पे भी जगह नहीं है, तो आप पूरे दिन में पानी इतना नहीं पी सकते, डर लगेगा। डर लगेगा, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग पानी पीना ही अवॉइड कर दिया। मैं खुद इतना ज्यादा पानी नहीं पीती, तो उसकी जगह बेटर है कि आप दिन में 3 ग्लास या 2 ग्लास कोकोनट वाटर पी लें। ग्रेट। कोकोनट वाटर इक्वल है, वो इक्वल हो जाता है, क्योंकि वो आपकी इंटरनल बॉडी को हाइड्रेट करके रखेगा। सेकेंडली उसमें विटामिन ई होता है, ठीक है, तो वो आपकी स्किन को बड़ा अच्छा रखता है। तो आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी और आपकी बॉडी भी अंदर से जो है वो हाइड्रेटेड रहेगी, और वेट लूज नहीं होगा कोकोनट वाटर से, क्योंकि बढ़ता नहीं जाएगा। नहीं, बढ़ता नहीं है, बढ़ता इसलिए नहीं है क्योंकि वो नेचुरल एक आपका प्रोडक्ट है ना, 100% प्योर वो आता है कोकोनट वाटर, ठीक है, टेट्रा पैक्स, वो आप अपने साथ रखें और आप वो पी लें। दिन में अगर आप 2 भी पी रहे हैं तो इट्स इनफ, वो बराबर हो गया, वो बराबर आपकी हाइड्रेशन कंप्लीट कर देगा। हाइड्रेशन हो गया, हाइड्रेशन। अच्छा, और ये जो आपको ठेलों पर मिल रहा होता है ना, वो जो स्ट्रॉ डाल, हाँ, वो जो नेचुरल होता है, नेचुरल, वो ठीक होता है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक होता है, क्योंकि वो तो पैक्ड है, वो पैक्ड खोल के आपको स्ट्रॉ डाल के दे देता है। जो पैक है वो भी वही चीज है। हाँ, लेकिन वो कॉमनली क्योंकि अवेलेबल नहीं है, तो मैं ज्यादातर बोलती हूँ कि आप अपने साथ टेट्रा पैक रख लो, वो आप पी सकते हो। उसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स, कोई ऐसी चीज नहीं है कि नहीं, जो आपको हार्म करे? लिखा हुआ तो है कि 100% प्योर, लेकिन ऑब्वियसली लेकिन उसका ये होता है कि मैंने ये नोट किया कि वो अगर आप 2 दिन में नहीं पिया ना तो खराब हो जाता है। अच्छा, जो भी प्योर चीज होगी वो खराब हो जाएगी फिर तो वो, हाँ, फिर वो तो वो आप कर सकते हैं। और इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो बगैर कंप्लीट उसके टेस्ट करवाए 100% लिख भी नहीं सकते, 99.9 लिख देंगे बट वो 100% नहीं लिख सकते। ये आपने मुझे बड़ी काम की बात लगी, क्योंकि ये लड़कियों का तो स्पेशली ये मसला है कि वाटर इनटेक इसी वजह से नहीं होता कि हमें ये वाली सहूलत नहीं मिलती, हम परेशान होते हैं, और उसकी वजह से सिर्फ स्किन नहीं, डॉक्टर साहब आपको पता होगा वो किडनी के और बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स, किडनी इश्यूज होते हैं। पाकिस्तान में हो गया, या हमारे बराबर वाला जो मुल्क है, हमारा नेबर कंट्री, वहाँ पे भी सबसे ज्यादा किडनी के इश्यूज इसीलिए हैं, किडनी में स्टोन्स हैं, किडनी में जो है वो किडनी वर्किंग सही नहीं है, क्योंकि हमारा वाटर इनटेक ही अच्छा नहीं है। बिल्कुल है। तो अगर आप इंटरनल बॉडी को हाइड्रेट ही नहीं कर रहे हैं तो एक्सटर्नली तो आपकी वैसे ही डिहाइड्रेशन हो जाएगी। और खासतौर पे जो ऑटम का सीजन है, इसमें पत्ते भी आपने देखा होगा झड़ रहे होते हैं, आपका एनवायरनमेंट एक, आपको आज तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एकदम से मौसम चेंज हुआ है, बट अगर यही मौसम 4-5 दिन रहेगा और अच्छा रहेगा, बारिश होती रहेगी, अभी डिजलिंग हो रही थी तो इट वॉज गुड, लेकिन अगर यही मौसम आपका जो है वो ड्राइनेस करना शुरू कर देगा ना, तो एक वक्त आएगा आपको मौसम तो अच्छा लग रहा होगा लेकिन आपको अपना आप अच्छा नहीं लग रहा होगा, फिर वो आप एक डिप्रेस, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, आप जब सुबह उठ के अपने आप को शीशे में देखते हैं ना, तो या तो आप खुश होते हैं या फिर आप डिप्रेस होते हैं, या फिर पूरा आपका दिन खराब होता है, या बड़ा अच्छा होता है। अगर आप जरा से ग्रेइश कॉम्प्लेक्शन पे चले गए तो बस वो आप पूरे दिन जो है सोचते रहते हैं, यार मैं पता नहीं कैसी लग रही हूँ, या मैं कैसा लग रहा हूँ, हाथ मेरे ऐसे क्यों हो गए, पैर मेरे ऐसे क्यों हो गए, हाँ, या किसी मीटिंग में जा रहे हैं तो वो जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना वो डाउन हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इस मौसम की अगर मैं पूरी ओवरऑल रूटीन की बात करूं, अभी जैसे ये कुछ दिन तो जाहिर है चलेगा, तो एक तो आपने बता दिया कि वाटर इनटेक अगर नहीं हो पा रहा तो आपने कोकोनट वाटर पी लिया, और 2 अगर आपने 2 पी लिए तो आई थिंक इनफ, ठीक इनफ है, चलें 2 आपने वो पी लिए। अब लगाने पर आ जाते हैं कि रात को मैं क्या लगा के सोऊं, सुबह उठते ही मैं क्या एप्लीकेशन करूं कि मेरा दिन, बल्कि मॉर्निंग का बताएं ताकि हमारा जो दिन है ना वो खुश खुश गुजरे।
अच्छा, क्या लगा लें? मॉर्निंग में ये कि आपने जितना जो भी लगाना है, अगर आप ऑफिस गोइंग हैं तब भी, अगर आप मीडिया में हैं तब भी, या फिर अगर आप घर पर हैं तब भी, आपने 3-4 चीजें ऐसी हैं जो कि आपने फॉलो करनी है। ये आपने समर्स में भी करनी है और विंटर्स में भी करनी है। बस ये कि इसमें सिरम्स चेंज हो जाते हैं, सोप्स चेंज हो जाते हैं। अच्छा, समर में जो है वो ऑयल कंट्रोल सोप्स होते हैं और जो विंटर्स में वो आपके हाइड्रेशन वाले और मिल्की सोप्स ऐड हो जाते हैं। अच्छा, आप सबसे पहले टोनर लेंगे व्हाइट कॉटन के अंदर और उससे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दिन में 3 दफा लाजमी आप अपनी स्किन को क्लीन करें। 3 टाइम्स टोनर से। एक सुबह सुबह जब आप सो के उठते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा डर्ट होता है फेस के ऊपर, चाहे आप रात में जितना भी स्किन को जो है वो प्रैप करके सोए या जितना भी आप जो है वो उसको क्लीन करके सोए, लेकिन जब आप सुबह उठते हैं तो ऑयल होता है स्किन के ऊपर, स्किन गंदी हो रही होती है और दूसरा चिपक हो रही होती है बहुत ज्यादा। तो आपने उसको क्लीन करना है ताकि जितना भी सीबम है, ऑयल है और डर्ट है वो स्किन में से निकल जाए। अच्छा, मैं लोग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड करते हैं क्लीन। जी बिल्कुल। मैं बोलती हूँ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड आपने नहीं करना। आपने कॉटन को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज क्लीन करना है, क्योंकि आपके पोर्स गोल होता है, राउंड होता है। राइट। तो राउंड में से आप क्लॉकवाइज करेंगे तो यहाँ से सारा डर्ट निकलेगा, एंटी क्लॉक करेंगे तो यूं निकलेगा। बिल्कुल। तो वो पूरा आपके पोर्स क्लीन हो जाएंगे। उसके बाद जो है वो आपने 1-2 मिनट उसको लगा छोड़ देना है। 1-2 मिनट लगा छोड़ने के बाद जो रिकमेंडेड सोप है, अगर आपकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो रही है तो मिल्की सोप्स इस मौसम में, या फिर समर वो विंटर्स आ जाए तो मिल्की सोप्स या फिर मिल्की फेस वॉश जिसके अंदर पार्टिकल्स ना हो। ओके। क्योंकि लोग हाँ जो हार्श पार्टिकल्स होते हैं ना, डॉट हाँ स्क्रब्स डले हुए होते हैं, वो नहीं हो, क्योंकि आप स्क्रब करेंगे तो उससे स्किन खुल जाती है आपकी। फिर आपको मास्क लगाना जरूरी होता है अपनी स्किन को बंद करने के लिए। तो आपने मिल्की सोप या फिर मिल्की फेस वॉश आपने यूज करना है, थोड़ी देर लगा छोड़ देना है, थोड़ी देर क्लेंजिंग करनी है, उससे 1-2 मिनट लगा के छोड़ना है एंड देन फिर फेस वॉश कर लेना है। लेकिन लगा के छोड़ना लाजमी है अगर मेडिकेटेड सोप है तो। ठीक है, क्योंकि फिर वो वर्क करता है। हाँ, क्योंकि वो थोड़ी देर रुकेगा, स्किन के अंदर एब्जॉर्प्शन करेगा, उसका एक प्रोसेस है। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपने अगर समर्स हैं तो ऑयल कंट्रोल सीरम्स लगाने हैं, और अगर विंटर्स हैं तो आपने ऐसे सीरम्स लगाने हैं जिसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड हो, ठीक है, नाइसिनामाइड हो, उसके अंदर ग्लूटाथियोन हो, एल्फाबिटन हो। ये चारों चीजें उसमें हो या ये चारों अलग अलग लगाने? ये चारों चीजें होनी चाहिए। एक ही सीरम में ये सब 4 चीजें जरूर, ये चीजें होनी चाहिए। अच्छा, नॉर्मली सीरम्स जो आप लेते हैं उसमें ये चारों चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, हाँ, तो आप हाइलुरोनिक एसिड वाला सीरम ले लें और एक जो है वो आप ग्लूटाथियोन सीरम ले लें। ठीक है, और नाइसिनामाइड सीरम अगर आप ले लें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने तो क्लिनिक पे, क्योंकि मैं अपना लॉन्च किया मैंने, तो मैंने सारी चीजें जो है वो एक ही सीरम के अंदर डाल दिए। तो ये आपस में एक दूसरे से कुछ नहीं, उसका एक बैलेंस करने का एक वो होता है, रेशो होता है, उसको बैलेंस किया जाता है। ठीक है। तो मैंने तो अपने क्लिनिक के ऊपर, क्योंकि पेशेंट्स को बड़ा प्रॉब्लम होता था, वो लेते थे तो 18-20 हज़ार रुपए के उनके सीरम्स आते थे, तो मैंने 2500 रुपए में सीरम में सब कुछ ही ऐड कर दिया। ठीक हो गया। ठीक है, आप वो यूज करें। अच्छा, जिनके एक्नी स्किन होती है उनकी प्रॉब्लम होती है कि अगर वो ये वाले सीरम यूज करें जिसमें हाइलुरोनिक एसिड हो, ग्लूटाथियोन हो और अल्फा-ऑर्बिटन हो, नाइसिनामाइड तो खैर एक्नी को क्योर करता है, लेकिन अगर ये सारी चीजें खास तौर पे हाइलुरोनिक एसिड है तो वो एक्नी प्रोडक्शन करता है, क्योंकि वो आपने देखा होगा थोड़ा सा स्टिकी होता है। बिल्कुल ऐसे स्टिकी होता है, क्योंकि वो आपके रिंकल्स को खत्म करने के लिए होता है, हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। तो अब मसला आता है कि एक्नी निकल आई है, क्योंकि जिनकी एक्नी होती है उनके तो समर्स में भी होती है और विंटर्स में भी होती है। तो उनके सीरम्स के अंदर होना चाहिए टी ट्री ऑयल, नाइसिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड, ग्लूटाथियोन और सैलिसिलिक एसिड। ठीक हो, ये होना चाहिए। चीजें हो गई। हाँ, ये होना चाहिए। अब अगर आपको अलग मिल जाए तो ठीक है, वरना बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। बहुत लंबा प्रोसेस। तो मैंने अपने ही सीरम ऐसे निकाले जिसके अंदर ये सारी चीजें ऑयल कंट्रोल के लिए भी निकालें, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है। ठीक है, तो मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता था, पेशेंट्स को बड़ा प्रॉब्लम होता था, फिर वो लेने में लाइक अब 20-25 हज़ार रुपए के अलग अलग सीरम्स लें, फिर वो एक सीरम लगाएं, 5 मिनट के बाद दूसरा लगाएं। बड़ा खर्चा है इसमें। बहुत खर्चा भी है, बहुत टाइम टेकन है। इस खर्चे को बचाएंगे और इसकी कोई बेहतर सिचुएशन भी निकालेंगे, इस पर मजीद बात करेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जाते हैं और वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, रहना है हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद मुस्कुराती सुबह। मैं हूँ अरसला ताहिर और मेरे साथ मौजूद है नजमुल। अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब स्किन पे एप्लीकेशन की, जो कि मेरा भी थोड़ा सा मसला है। आपने उसको क्लियर किया कि नहीं ये फॉर्मूला है, ये इस तरह से लिया जाए, या राइट क्वांटिटी हो, या जाहिर है अच्छी नॉलेज तो आपको ही होगी, आपकी पूरी हवाले से पढ़ाई है। विटामिन सी का मुझे ख्याल आया, उसको किसके साथ मिलाकर लगा सकते हैं और किसके साथ मिलाकर नहीं लगा सकते, और कितने साइड इफेक्ट्स हैं, क्योंकि प्रॉब्लम कहीं तो ऐसी चमक आती है विटामिन सी से कि आप
पूछने पे मजबूर हो जाते हैं क्या कर रही हो भाई, और कहीं ऐसा कुछ अजीब रिजल्ट आता है कि वो अगला कहता है फलाना ने तो विटामिन सी यूज किया था तो उसकी तो स्किन ऐसी चमक गई, मैंने लगाना शुरू किया तो ये गड़बड़ शुरू हो गई। ये कहाँ गलती होती है एप्लीकेशन में, या पर्सन टू पर्सन, स्किन टू स्किन वेरी कर रहा है, क्या चीज है, कहाँ मिस्टेक हो रही है? अच्छा, मिस्टेक ही होती है, सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही है कि सेल्फ मेडिकेशन, ठीक है। या फिर मैं किसी के पास गई, मैंने 1000 रुपए फीस दी है, तो मैं आने के बाद जो 1000 लोग होंगे उनकी फीस बचा लूंगी और मैं खुद ही बता दूंगी कि आपने ये प्रिस्क्रिप्शन है और आपने ये फॉलो करनी है। ये बहुत है डॉक्टर साहब, बहुत ज्यादा शादियों में बाकायदा मैंने देखा है कि डिस्कशन चल रही होती है, और खास और काफी दफा तो मैंने देखा है, मैं बैठी भी होती हूँ, मेरे साथ भी डिस्कशन चल रही होती है कि अपने मशवरे जो है वो आपस में लोग एक दूसरे को दे रहे होते हैं कि वो मैंने यूज करना शुरू किया, तुम भी यूज करना शुरू कर दो। एक तो स्किन टू स्किन वेरी करता है कि हर स्किन को एक ही चीज सूट नहीं करती है। दूसरा, विटामिन सी जो है वो सिट्रिक एसिड है, ठीक है, सिर्फ एक एसिड है? हाँ, सिट्रिक एसिड है। अच्छा, मैंने कहा व्हाट, सिट्रिक एसिड है। तो सिट्रिक एसिड क्या करता है, समटाइम्स आपको अच्छा भी कर सकता है, समटाइम्स आपकी स्किन बर्न भी कर सकता है। सही। आपने देखा होगा कुछ लोगों को जो है वो लेमन सूट करता है, कुछ लोगों को लेमन सूट नहीं करता, कुछ लोगों को ऑरेंज सूट करता है, कुछ लोगों को ऑरेंज सूट नहीं करता। बिल्कुल। कभी कभी आप लगाते हैं, कभी कभी आप पीते हैं, आपको एसिडिटी हो जाती है, ठीक है। और कभी जो है वो कोई सामने बैठा हुआ जो है लीमू पे लीमू खा रहा होगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आपकी बॉडी जिस तरीके से हर चीज कैच नहीं करती, हर चीज अडॉप्ट नहीं करती, इस तरह आपकी स्किन भी अडॉप्ट नहीं करती है। लेकिन स्किन का क्या होता है, क्योंकि स्किन बहुत ही थिन लेयर होती है तो उसमें जल्दी साइड इफेक्ट या इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो पहले तो मैं बोलूंगी सेल्फ मेडिकेशन करना जो है वो बंद कर दें, और दूसरों को मशवरे देना भी बंद कर दें, क्योंकि अगर बुरा होता है तो भी जो है वो आप उसके जो है वो जरिया बनेंगे, और अच्छा होता है तो अच्छी बात है। सही है। लेकिन सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेनी चाहिए। सिट्रिक एसिड समटाइम्स आपकी स्किन को अच्छा करता है, समटाइम्स बुरा कर देता है, ठीक है। तो हर किसी का, हर कोई यूज ना करे, पहले पैच टेस्ट करना शुरू कर दे। अगर आपने कोई सिरम लिया है, ठीक है, जो एसिडिक सिरम है, वो आप सबसे पहले अपने हाथ के ये वाला जो आम पार्ट है ना, जो आपको नजर नहीं आता, उस पर आप 2-4 दिन लगा के उसको टेस्ट करें कि वो कोई एलर्जी फॉर्म तो नहीं कर रहा है, या वो कोई डार्कनेस तो नहीं कर रहा है, या स्किन को बर्न तो नहीं कर रहा है। तो फिर आप अपनी स्किन के ऊपर इस्तेमाल करना शुरू करें। ठीक। सेकेंडली, नाइसिनामाइड के साथ जो है विटामिन सी 0 हो जाता है। ना नाइसिनामाइड काम करेगा आपकी स्किन पे, और ना ही विटामिन सी काम करेगा। तो ये 2 सिरम मिलाकर कभी भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। दूसरा, अगर आप कोई सिरम यूज कर रहे हैं जो कि अलग अलग सिरम्स हैं, एक साथ नहीं है, तो वो उसके एप्लीकेशन के अंदर एक सिरम से दूसरे सिरम के अंदर 5 मिनट का गैप होना चाहिए। अच्छा। आपने एक सिरम लगाया, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी नाइसिनामाइड 5 मिनट के बाद भी आप यूज ना करें, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज कर देगा। अच्छा। अगर आप नाइसिनामाइड यूज कर रहे हैं तो आप दोपहर में यूज कर लें, और विटामिन सी जो है वो आप रात में यूज कर लें। इन दोनों को तो आप मना ही कर रही हैं। इन दोनों को तो मैं मना ही करूंगी कि ये दोनों तो आपने यूज करने ही नहीं है साथ। ठीक है। प्लस कोई भी ऐसा आपका सिरम जो कि पीलिंग फॉर्म करता है, जैसे ग्लाइकोलिक एसिड है, ठीक है, मिंडालिक एसिड है, या फिर कोई भी जिसके ऊपर पीलिंग एजेंट लिखा हुआ हो कि वो स्किन को माइनर पील करता है, ऐसे किसी भी सीरम के साथ आप विटामिन सी यूज मत करिएगा, क्योंकि स्किन पील होगी। सिट्रिक एसिड है, वो स्किन को बर्न कर देगा। बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसे किसी भी सीरम के साथ आपने यूज नहीं करना। प्लस मैं एक बात बोलूंगी कि सीरम यूज करने से पहले उसकी कंप्लीट नॉलेज रखा करें। ये जबरदस्त बात की है कि आप सिरम यूज करने से पहले उसकी कंप्लीट नॉलेज हो, उसके बारे में पता। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि डॉक्टर के पास जाइए, उसने पढ़ा है सब कुछ, और उससे इस्तेफादा हासिल कीजिए। यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जाते हैं, वापस आते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, रहना है हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूं अरसला ताहिर, और ब्रेक के बाद हमारे पास 2 मेहमानाने गिरामी का और इजाफा हुआ है। सबसे पहले उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। जुल्करनैन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। वालेकुम सलाम। ऐसे खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। अच्छा, अभी ठीक है आप? अच्छा जी, शुरुआत करते हैं हम जुल्करनैन हैदर साहब से, जो कि एक मज़ाहिया अदाकार, टीवी आर्टिस्ट, स्टेज पे आपने काम किया, लिखा भी, बहुत सारे आपके प्लेस जो बहुत मशहूर हैं, आपके करियर पे बहुत ज़्यादा काम है। कैसे देख रहे हैं अपने सारे सफ़र को, कैसे शुरुआत की, और कितना अच्छा लगता है कि आपको आपके कैरेक्टर के नाम से लोग याद रखते हैं? बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे चैनल पे आपने बुलाया मेहमान अपने प्रोग्राम में। आपके प्रोग्राम हम शौक से देखते हैं, और मेट्रो पे मैं पहले भी आ चुका हूँ,
अब रह गई बात के प्रोग्राम को कैसे देखते हैं, तो ऐसे देखता हूँ मैं। नहीं, प्रोग्राम को नहीं, अपने आप को। आपने इतना सारा काम किया है। अभी मैं और भी पढ़ रही थी आपके बारे में, इतने सारे आपके क्रेडिट पर ड्रामाज हैं, इतना कुछ आपने स्टेज पे भी काम कर लिया, आपने तकरीबन हर मीडियम पे काम कर लिया। तो अपने आप को आप कैसे देखते हैं? तकरीबन काम कर लिया? ऑलमोस्ट, हाँ। कर लिया। अच्छा, हर मीडियम पे काम कर लिया, रेडियो नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, तो कैसे, मतलब कैसे शुरुआत की आपने और कहाँ से सफर शुरू किया? कितनी मुश्किल हुई? आप, मेरा ख्याल है कि मुझे पूरा तारुफ कराना होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा गांव अटक है, ठीक है, कैम्बलपुर। ठीक है। पैदाइश मेरी पिंडी की है। अच्छा, और 6 साल का था जब हम शिफ्ट हो गए कराची। सही। तो कराची इज़ माय होम स्टेशन। अच्छा, ठीक। कराची टेलीविज़न जो है पीटीवी मदर इंस्टीट्यूट, और एजुकेशन पहली से लेकर के फिर कॉलेज, जिन्ना कॉलेज नाज़िमाबाद, फिर कराची यूनिवर्सिटी, यहाँ से ग्रेजुएशन किया, और फिर थिएटर किया। और फिर थिएटर में हमारे साथियों में से थे उमर शरीफ साहब और मोइन अख्तर साहब। ये तकरीबन उमर शरीफ और मैं उमर से उम्र में भी और काम में भी सीनियर। अरे तो माशाल्लाह। वो हमारी आपस में नोक-झोंक रहती थी। जब हमने थिएटर ज्वाइन नहीं किया था, शोबिज़ ज्वाइन नहीं किया था, जब से हमारी दोस्ती थी। अच्छा, माशाल्लाह। मोइन भाई हमसे सीनियर थे, नाज़िमाबाद में थे, और मोइन भाई को हम स्टेज पे देखते थे तो हम सोचते थे कि हम भी कभी ऐसा करेंगे। फिर मोइन भाई के साथ बहुत काम किया, और ये फिर रेडियो पाकिस्तान कराची। फिर आप तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुई होंगी। फिक्र हॉल है रेडियो पाकिस्तान के सामने, लोग जानते हैं। और फिर आदमजी ऑडिटोरियम, और फिर अंबर, और फिर हाशू, और फिर रियो, और फिर फलां, और फिर फलां, और फिर फलां, जो जो थिएटर बने। तो बट माई रिकग्निशन इज़ कोयटा, कोयटा बलूचिस्तान मेरी जान। अच्छा, माशाल्लाह। मुझे वहाँ से शनाख्त मिली क्योंकि मेरा पहला बच्चों का प्रोग्राम वहाँ से हिट हुआ, जो मेरा लिखा हुआ था कोशिश। ठीक। तो आपके जो पेरेंट्स हैं वो उस वक्त छोटे होंगे, तो वो मेरे फैंस में से। सही। कोशिश, और फिर उसके बाद छाँव। तो मेरी उम्र या मेरी उम्र से ज़्यादा के लोग जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे, मेरा एक सीरियल था छाँव, उसमें मेरा कैच वर्ड था अलकमुनी में तो ऐसा नहीं होता। उस वक्त मैं 20-22 साल का था। अच्छा। तो अब जो मेरी उम्र है इसका रोल किया था 70 साल के बाबे का। अच्छा। तो मुझे 50 साल हो गए शोबिज़ में। माशाल्लाह। और फिर उसके बाद कोयटा के बाद फिर वापस कराची आया, तो कराची से फिर कराची टेलीविज़न से किया, थिएटर से किया। फिर लाहौर चले गए हम। यहाँ के हालात उस वक्त कुछ बेहतर नहीं थे, तो पहले मैं गया, फिर इस्माइल तारा साहब, अल्लाह गरी की रहमत करे। जो दोस्त अहबाब नहीं हैं, अल्लाह उनको अपनी हिफ्ज़ो में, अपनी जन्नत फिरदौस में जगह दे। और जो बीमार है, जो मेरी उम्र के लोग हैं, अल्लाह उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे। तो मेरा मकसद ये है कि यहाँ से सब कुछ करने के बाद फिर लाहौर शिफ्ट हुआ मैं, और फिर मेरे बाद उमर शरीफ साहब आ गए। फिर वहाँ हम साथ रहे, घर भी करीब था, एक सड़क छोड़कर था, तो फैमिली रिलेशन थे उनसे। फिर हमारे सामने उनकी शादी भी हुई, मेरी शादी ज़ाहिर है उनके सामने ही हुई। तो फिर पाकिस्तान के जितने भी चैनल्स हैं ना, पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं और जितने टीवी स्टेशंस हैं, स्पेशली हम पीटीवी की पैदावार है, ठीक है, तो सब जगह काम किया। अच्छा, फिर यहाँ काम करने के बाद फिर पेशावर में काम किया, फिर कोई स्टेशन छोड़ा नहीं। फिर उसके बाद इसी तरह थिएटर, जिस तरीके से ट्रेन चलती है, तो ट्रेन मरी तो नहीं जाती ना, सही, लेकिन मरी में भी किया। अच्छा, और थिएटर की इब्तदा कराची को ये एजाज़ हासिल है, हमारी टीम को ये एजाज़ हासिल है। जावेद शेख साहब हमारे साथ थे जब थिएटर हम करते थे, तो हमने रावलपिंडी में कमर्शियल थिएटर का आगाज़ किया। तो यहाँ से टीम जाया करती थी, इस्माइल तारा, माजिद जहांगीर, ज़ेबा शहनाज, शहजाद रज़ा, बहरोज़ सब्ज़वारी, जावेद शेख साहब, तलत इकबाल साहब हमारे आर्टिस्ट होते थे फिल्मों के भी। और फिर उसके बाद एब्रॉड में किया,
फिर अमेरिका गए, फिर यूरोप गए, फिर मैनी टाइम इंग्लैंड गए। और आई एम फर्स्ट एशियन जिसने नॉर्वे में सीरियल बनाया। नॉर्वे में कोई इंडियन फिल्म भी नहीं बनी, सिर्फ बादशाह फिल्म जो शाहरुख खान साहब की है, वहाँ 2 गाने उनके शूट हुए ड्यू टू वेदर। 11 महीने बर्फ पड़ती है। तो वो मुझे 12वां महीना मिल गया, अल्लाह ने किया। वो तो 24 घंटे का दिन होता था। तो वहीं के बच्चियों को लेकर फिर वहाँ शूट किया। तो फिर पीटीवी का एक प्ले था उड़ान जी, वो मुख्तलिफ ममालिक में हुआ। तो उसमें मुझे स्टॉक रोल मिल गया। लाहौर से थे, शाहिद महमूद नदीम साहब हमारे एमडी भी 2 बार रहे हैं और हमारे सीनियर प्रोड्यूसर्स में से थे, बहुत अच्छे, और राइटर भी हैं वो। सवेरा नदीम का नाम तो आपने सुना होगा जी, उनके बारे सब की बात कर रहा हूँ। अच्छा, सही। तो वो मुझे ले गए और फिर अमेरिका और लंदन और इस्तांबुल और खटमंडू और दुबई और बहरीन और कतर और फलां वहाँ पर भी सब जगह शूट किया। जबरदस्त। तो ये मेरी छोटी सी कहानी थी। मैंने कहा आपको बैकग्राउंड में बता दूं। नहीं, बड़े अच्छे से आपने बता दिया। इस पर मैं आपसे एक सवाल अभी और करूंगी, लेकिन अभी हम जो है डॉक्टर साहिबा से पूछ लेते हैं कि जाते जाते डॉक्टर साहिबा कोई बहुत अच्छा सा मैसेज आप दे दें, बेहतरीन सा, आला सा। एक तो चीज़ मुझे समझ में आ गई, सारी चीज़ों को मिला के खुद से कोई तजर्बा नहीं करना। बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना। विटामिन सी आपने कहा कि वो नाइसिनामाइड के साथ आपने नहीं मिलाना है, और विटामिन सी वैसे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर जाता है स्किन को। यही कर, और सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है। बिल्कुल भी नहीं। सेल्फ मेडिकेशन वाला जो मैसेज आपने दिया था वो आप खुद देंगी। अच्छा, तीसरा मैसेज ये है कि प्लीज़, मैं जितनी भी लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं उनको मैं मैसेज देना चाहूँगी कि जितने भी आप इंटरनेट पे लोगों को देखते हैं, चाहे वो व्लॉगर्स हों चाहे वो ब्लॉगर्स हों, उन्होंने जितना काम ख़राब किया है स्किन्स का और इंटरनल सिस्टम्स का, उतना किसी ने भी नहीं किया। आपने देखा होगा पहले बच्चे जो होते थे उनमें एबनॉर्मलिटी के चांसेस बहुत कम होते थे, लेकिन आजकल जो हम देख रहे हैं न्यू मदर्स के जो बच्चे हैं उनमें एबनॉर्मलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। लेट स्पीच है उनमें, जो है वो कमांड पिक नहीं करते, क्योंकि हर चीज़ आपको लगता है कि आपकी स्किन के ऊपर लगा रहे हैं। ठीक है, आपको लगता है कि आप फेस के ऊपर लगा रहे हो, वो काम फेस तक करेगा, वो बेसिकली काम फेस तक नहीं करता। वो आपके ब्लड के अंदर जाता है, एब्जॉर्प्शन होती है और उसके बाद उसका आउटकम आता है। तो जो भी चीज़ आप लगा रहे हो वो आपकी ब्लड के अंदर जाती है। और मैं जितने भी व्लॉगर्स हैं या ब्लॉगर्स हैं उनसे बोलूँगी प्लीज़ लोगों को मिसगाइड मत करें। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो वेरी मच, आपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और बहुत अच्छी आज मुझे तो बहुत सारी टिप्स मिल गई। मुझे बहुत मजा आया प्रोग्राम करके। और नाज़रीन, यहाँ वक्त ब्रेक का हुआ है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम दरखास्त करेंगे ऐसे खान साहब से कि एक सॉन्ग